वेलकम बैक टू एनटेक। एनटेक में सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, लॉकडाउन के चलते हुए मेरी वीडियो आप सभी लोगों को नहीं मिल पाई है। आज मेरे पास आज मेरे पास एक लैपटॉप आया है जो कि लेनोवो का है और आप देख सकते हैं इस लैपटॉप का प्रॉब्लम ये है कि प्लग इन चार्जिंग है, बट चार्जिंग जो है इंक्रीज नहीं हो रही है। मतलब चार्जिंग जो है परसेंटेज बढ़ नहीं रही है। तो चलिए एक बार मैं चेक करा देता हूँ। आप देखिए यहाँ पर, आप यहाँ देख सकते हैं ये प्लग इन चार्जिंग है, बट चार्जिंग यहाँ पर इंक्रीज नहीं हो रही है। आप थोड़ी देर वेट करेंगे और फिर वेट करने के बाद देखेंगे क्या हमारी चार्जिंग बढ़ रही है या नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे चार्जिंग लाइट जो है ग्लो कर रही है, लेकिन चार्ज नहीं बढ़ रही है। वहाँ पर 46% है और उसके बाद देखते हैं, वेट करते हैं थोड़ी देर, क्या हमारी चार्जिंग बढ़ती है या नहीं। फोर्टी सिक्स से 44 हो गई है चार्जिंग, जो कि है डाउन हो गई है। इसका मतलब है चार्जिंग हमारी नहीं बढ़ रही है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या इशू है जिसकी वजह से इसमें चार्जिंग नहीं हो रही है। तो देख सकते हैं मैंने ये लैपटॉप ओपन कर लिया है और थोड़ा सा रह गया है, उसे ओपन कर लेता हूँ और चेक करेंगे कि किस वजह से ऐसा हो रहा है। बहुत से लोगों को दिक्कत आती है कि चार्जिंग नहीं होती है। इस तरह के केसेस में बहुत दिक्कत आती है लोगों को। और ऑलमोस्ट यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ वाईफाई के सिग्नल को, और उसके बाद तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चार्जिंग के लिए जो 19 वोल्ट का जो सेक्शन है, विन जो सेक्शन कहलाता है, सबसे पहले हमें उसकी मॉसफेट की जो गेट की वाइसिंग है वो प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही है, वो हमें चेक करनी होती है। चलिए चेक कर लेते हैं। क्योंकि मैंने अभी सिमेटिक इसका ओपन नहीं किया है। ये इसका पहला फैट है और ये सेकंड फैट है। और चलिए इसको चेक कर लेते हैं हम। गेट की जो वाइसिंग है 19 वोल्ट है और यहाँ पर गेट पर देखिए 4.9, इसका मतलब इसमें पी चैनल के मॉसफेट लगे हैं। और इसके बाद यहाँ पर मैं देखना चाहूँगा, इसके भी गेट पे मतलब प्रॉपर वाइसिंग है और यहाँ पर 19 वोल्ट है। ठीक है, अब हम चलेंगे बैटरी वाले सेक्शन पे। आप यहाँ देखिए, ये जो कॉइल है, बैटरी की कॉइल है, इस पर मेरे मल्टीमीटर पे अगर गौर करेंगे तो यहाँ पर 19 वोल्ट आ रही है। जबकि आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि इस कॉइल पे 19 वोल्ट का मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है। तो मे भी हो सकता है कि 19 वोल्ट वाला जो फैट हो, जो बैटरी को सपोर्ट करता है, बैटरी की वोल्टेज को पास करता है, तो वो मॉसफेट मुझे लगता है, आई थिंक ये वाला मॉसफेट है। तो इसके सोर्स पर 19 वोल्ट है, जबकि अडाप्टर मोड पे ड्रेन पे कोई वोल्टेज नहीं होनी चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 19 वोल्ट है। और एक बार गेट की वोल्टेज चेक करेंगे हम। गेट पर इसकी 19 वोल्ट है और यहाँ से
मतलब सोर्स पे भी 19, ड्रेन पे भी 19, गेट पे भी 19। मुझे लगता है कहीं ये शॉर्ट हो गया है शायद, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मॉसफेट है वो शॉर्ट हो चुका है, क्योंकि देखिए होता क्या है, जब अडॉप्टर मोड पे इस मॉसफेट का जो बैटरी वाला मॉसफेट है, मैं एक बार स्कीमेटिक की हेल्प लूंगा। ये वाला फैट है जो, ये सिंगल फैट है, ये मॉसफेट पी चैनल का मॉसफेट है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जब अडॉप्टर कनेक्टेड होगा तो 19 वोल्ट होगी और यहाँ पर बैटरी की वोल्टेज, जबकि अभी क्या हो रहा है, बैटरी 19 वोल्ट यहाँ से यहाँ पास हो रही है, तो क्या होगा, बैटरी आपस में शॉर्ट दिखा रही होगी, जिसके कारण से प्लगइन नॉट चार्जिंग हो, प्लगइन चार्जिंग आ रहा है पर चार्जिंग नहीं हो रही है। तो चलिए इसको चेंज करते हैं और उसके बाद देखेंगे स्टेटस हमारा चेंज हुआ है या नहीं। मेरे पास एक ये बोर्ड है और इसमें यहाँ पर देखता हूँ एक मॉसफेट शायद इनमें कोई मिले। ये वाला एक मेरे को लग रहा है पी चैनल का मॉसफेट है। क्योंकि आपको ये बात अच्छे से पता है, बैटरी सेक्शन में ज़्यादातर जो बोर्ड है मॉसफेट लगे रहते हैं वो हमारे पी चैनल के होते हैं। इस मॉसफेट की वजह से इस कॉइल पर हमें 19 वोल्ट मिल रही थी, जो कि हमारी वैलिड कंडीशन नहीं है। वैलिड कंडीशन ये कहलाती है कि इस मॉसफेट की सोर्स पे हमें 19 वोल्ट आनी चाहिए और ड्रेन पर हमें कोई वोल्टेज नहीं मिलनी चाहिए अडॉप्टर मोड पे। जब बैटरी लगी होगी तो एक साइड बैटरी की वोल्टेज होगी, इसका मतलब यहाँ पर 19 वोल्ट और यहाँ पर बैटरी की वोल्टेज। अभी चेक करते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि इस साइड 19 वोल्ट बनी है या नहीं। प्लग कर लेते हैं। चेक कर लेते हैं क्या हमारी कॉइल पे अभी भी 12 वोल्ट है, अभी भी 19 वोल्ट है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 19 और यहाँ पर भी 19 और गेट पर 4 पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 19 है और यहाँ पर भी 19 है, जबकि मॉसफेट मैंने रिप्लेस कर दिया है और मॉसफेट जो है देख सकते हैं बीप नहीं कर रहा है, इसका मतलब शॉर्ट नहीं है। अब चूंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर इस पॉइंट पर हमें वोल्टेज नहीं चाहिए किसी भी हाल में, कॉइल पर हमें वोल्टेज जब चाहिए जब हमारी बैटरी डिटेक्ट होगी तो बैटरी की वोल्टेज यहाँ पर आएगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पी चैनल है, तो पी चैनल क्या कर रहा है, यहाँ पर ये इसके यहाँ पर स्कीमेटिक में देखिए, यहाँ पर ये एक वोल्टेज डिवाइडर है और जिसके कारण से ये ऑन हो रहा है मॉसफेट और यहाँ पर वोल्टेज पार हो रही है, सॉरी ये वाली वोल्टेज यहाँ पार हो रही है। अब हमें इस मॉसफेट को स्विच ना हो, इसलिए हमें ये 19 वोल्ट यहाँ से इस पर लानी होगी। अब उसमें दो ऑप्शन है, या तो ये डिवाइडर काम ना करे तो उसके लिए या तो इसे रिमूव कर दीजिए, या फिर एक काम कर सकते हैं इस रजिस्टर को रिमूव कर दीजिए, तो आपके इसके गेट पे 19 वोल्ट मिल जाएगी। तो चलिए हम इस वाले रजिस्टर को रिमूव करेंगे और फिर देखेंगे क्या हमारी कंडीशन वैलिड हुई है या नहीं, जो हमें चार्जिंग कॉइल पे वोल्टेज 19 वोल्टेज मिल रही है वो नहीं मिलनी चाहिए। तो चलिए मैं इस रजिस्टर को रिमूव कर देता हूँ।
मैंने PR305 को रिमूव किया है। अब होगा क्या, ये जो 19 वोल्ट थी वो इसके गेट पर यहाँ पर मिल जाएगी और ये गेट क्या होगा, हाई रहेगा और यहाँ से जो वोल्टेज ट्रेवल करनी थी वो वोल्टेज यहीं रुक जाएगी। तो चलिए अब हम चेक करते हैं कि हमारी लैपटॉप्स की जो चार्जिंग कॉइल है वो वैलिड हुई है या नहीं। ये वही चार्जिंग कॉइल है, आप देख सकते हैं 2 वोल्ट के करीब है। इसका मतलब वैलिड कंडीशन आ गई। मैंने जैसा कहा था कि अडॉप्टर की वोल्टेज यहाँ 19 वोल्ट होनी चाहिए और यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं होनी चाहिए, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब क्या होगा, बैटरी मेरी प्लग इन चार्जिंग भी होगी और चार्जिंग इंक्रीज भी होगी। चलिए एक बार मैं मशीन की हेल्प से आपको चेक करा देता हूँ और फिर विंडोज में भी चेक कराऊंगा। मैंने बैटरी लगा दी है और ये इसका डीसी जैक है, कनेक्ट कर दिया है मैंने। अब मेरी डीसी की तरफ मार्क कर सकते हैं, देख सकते हैं प्लग इन चार्जिंग यहाँ पर इंडिकेट हो गया है और ये जो इसका सीसी एम्पेयर जो है चार्जिंग भी कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब बैटरी जो है अब चार्ज हो रही है। चलिए एक बार हम पैक करके एक बार परसेंटेज बढ़ा के देख लेते हैं। ये लैपटॉप जो है पैक हो चुका है और ऑन करते हैं इसको और अब देखते हैं हमारी जो परसेंटेज गिर रही थी या डाउन हो रही थी वो अब बढ़ रही है या सेम कंडीशन है। अभी यहाँ पे 45% है, थोड़ा वेट करते हैं हम। को 46 हो गया है और 1% और बढ़ा के देखेंगे हम। आप देख सकते हैं 46 था, 47 हो गया, 45 से स्टार्ट किया था हमने, 2% चार्ज हो चुका है। इसका मतलब है लैपटॉप मेरा रिपेयर हो चुका है, फाइन हो चुका है। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।